गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे। आप लोगों जो क्लास पढ़ाई चल रही है कंटिन्यूस, उसमें आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम था वो किस परिस्थितियों में भारत में आया और उसके क्या परिणाम हुए, उसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, पहला भारत शासन अधिनियम 1935, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद उसकी क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम दोस्तों देखेंगे उसका मूल्यांकन क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में हम चलते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो एक तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पृष्ठभूमि इसकी क्या थी। पृष्ठभूमि क्या होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 1919 के अंदर भारत के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो आया था। उस सुधार के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि सुधार को ट्रायल बेस पे किया गया है और 10 साल के बाद के अंदर एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत हुई तो भारतीयों को शासन के अंदर और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा दोस्तों। परंतु होता क्या है कि जो उस टाइम के भारत सचिव होते हैं उनको लगता है कि ब्रिटेन के अंदर जो चुनाव होंगे 10 साल अगर देखा जाए तो 1929, ठीक है, तो उनको लगता है कि जो चुनाव होंगे उसके अंदर जो लेबर पार्टी है वो जीत जाएगी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगी और लेबर पार्टी जो है वो जीत जाएगी दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं, 10 साल होने से पहले ही, 2 साल पहले ही 1927 में एक आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, उस आयोग का नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। उस आयोग का नाम क्या होता है दोस्तों, साइमन कमीशन। क्या नाम होता है, साइमन कमीशन। ठीक है, तो उस आयोग का गठन जो है वो किया जाता है और वो अपना रिव्यू, हालांकि उसका सारे लोग जो होते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है वो भी, कांग्रेस भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी उसका विरोध करती है। ठीक है, और उसी के विरोध के अंदर आपको याद हो कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू प्रस्ताव भी लेके आए थे। परंतु साइमन कमीशन जो है सारे विरोधों के बावजूद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसके बाद में, साइमन कमीशन के बाद में 1930 से लेकर के 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में ही ब्रिटिश संसद के अंदर क्या होता है, एक श्वेत पत्र जारी होता है। श्वेत पत्र या श्वेत पत्र मार्च भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये श्वेत पत्र मार्च जो है ये आपका चलता है कितना, 1933 टू 1934, ऑलमोस्ट 1.5 साल श्वेत पत्र मार्च जो है वो चलता है। और श्वेत पत्र मार्च किसकी उसमें अगुवाई में चलता है, लॉर्ड लिंगन लिथो की अगुवाई के अंदर चलता है दोस्तों। और इसी के आधार पर फिर जो है 1930 पर, हालांकि जो ये श्वेत पत्र होता है और जो भी गोलमेज सम्मेलन होते हैं उसका विरोध कौन करती है, ब्रिटेन की ही संसद के अंदर जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी है वो इसका विरोध भी करती है दोस्तों। तो परंतु सारे विरोधों के बावजूद क्या होता है, 1935 के अंदर 1935, 2 अगस्त 1935 को दोस्तों ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है, या एक तरह से कह सकते हैं कि इसको रॉयल मंजूरी, शाही मंजूरी जो है इसको मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये अस्तित्व में कब आता है, 1 अप्रैल 1937 को यह अस्तित्व में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद के अंदर भारत के अंदर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो यह भारत के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है। तो यह इसकी पृष्ठभूमि थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए वो हम देखते हैं। क्या क्या प्रावधान रखे गए इसके अंदर, सबसे पहला प्रावधान क्या रखा गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, देसी रियासतों को मिला करके, देसी रियासतों को मिलाने का प्रस्ताव रखा गया। अब देसी रियासतों को मिलाने का प्रस्ताव तो रख दिया, परंतु उनको बाउंड नहीं किया गया, उन पे थोपा नहीं गया। जिसको मिलना है आके मिल जाओ। तो भाई राजा महाराजा कैसे मिल जाएंगे, राजशाही कौन जाने देगा। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी प्रीवी पर्स कब तक चलता रहा, काफ़ी साल तक चलता रहा। इंदिरा गांधी सरकार आई तब उसने प्रीवी पर्स ख़त्म किया। तो राजशाही ठाट बाट कौन कौन मिलना चाहेगा। तो हालांकि ये प्रस्ताव आया परंतु इतना सक्सेसफुल ये प्रस्ताव हो नहीं पाया।
ठीक है, देसी रियासतें नहीं मिलना चाहती थी, देसी रियासतों ने भी इसका विरोध किया। इसीलिए आप देख रहे हो कि 1935 में होने के बाद लागू कब तक हुआ था, ये 1937 में होता है लागू। 2 साल तक देसी रियासतें विरोध करती रहती है, उसके बावजूद इसको लागू किया जाता है। इसके बाद अभी जो हम पढ़ते हैं कि तीन सूची में विभक्त किए गए विषय, जो 7वीं अनुसूची हम पढ़ते हैं, वो आपकी सबसे पहले कब आई थी, 1935 का जो अधिनियम था उसमें आ गई थी। केंद्र सूची के अंदर 59 थे, राज्य सूची के अंदर 54 थे, और अवशिष्ट या समवर्ती सूची जो गवर्नर के अधीन थी उसके अंदर कितने थे, 36 जो थे वो दोस्तों विषय रखे गए थे। ठीक है, चलिए ये जनरल चीज़ें हैं। इसके बाद आपका जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था थी, प्रांतों में या राज्यों के अंदर जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी दोस्तों, उसको क्या है, खत्म कर दिया। उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो द्वैध शासन शुरू किया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद राज्यों में उत्तरदायी शासन का शुभारंभ जो है इसी से माना जाता है। उत्तरदायी शासन की शुरुआत अगर राज्यों में मानी जाती है तो वो इसी के बेस पे मानी जाती हैं। और आपके 11 राज्यों में से कितने, 6 राज्यों के अंदर, कितने, 6 राज्यों के अंदर दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, मुंबई और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान किए गए। इसके अलावा क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया, प्रांतों में खत्म कर दिया, केंद्र में द्वैध शासित विषय वही सेम जो प्रांतों के अंदर थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय दोस्तों। ठीक है, सेम चीज़ रखी, परंतु वहाँ से उठा के केंद्र में ले आए इसको। और इसके अंदर जो मताधिकार था उसको बढ़ा के लगभग कितना कर दिया, लगभग आपका 10% कर दिया गया। कितना, 10% जनसंख्या को मताधिकार का प्रावधान दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्या किया गया, इसके अंदर आपके यहाँ पे आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना इसके आधार पर प्रावधान किया गया दोस्तों। ठीक है, एफपीएससी संघीय लोक सेवा, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक और किया था दोस्तों पीपीएससी या प्रांतीय प्रोविनेंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता के अंदर। और बर्मा जो ये म्यांमार या बर्मा जो आपका है उसको भारत से पृथक कर दिया गया। और इसी के साथ एक और फैक्ट किया गया, जो अदन है, अदन की खाड़ी जो है उसको भी भारत से पृथक कर दिया गया, उसको भी अदन को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके अंदर मुख्य प्रावधान थे। आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको अपने पास रखिए। क्या क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया, एक ही फोटो के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, रिजर्व बैंक की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, लोक सेवा आयोग की स्थापना और संघ न्यायालय की प्रावधान दोस्तों। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट एक ही लाइन के अंदर। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, मताधिकार बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लिख लो दोस्तों। तो ये आपका 1935 का जो एक्ट है वो कंप्लीट, जो एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।